जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं हूँ रेखा रानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेखा ब्लॉग 85। तो आज हम आपको खबर नहीं बताएंगे। तो आज हम आपको एक कहानी बताएंगे और ये कहानी मैंने पहले भी पढ़ी थी और सुनी थी, तो मेरी समझ में आई थी। इस कहानी को सुनकर हंसी भी आती है और सच में समझ में भी आता है कि हमारे देश की जो जनता है, हमारे 90% आज़ादी है, किस तरीके से वो मूर्ख है। तो ये कहानी मेरे को याद आ गई मुझे और हमारे भाई साथी ने भेजी है, जिनका नाम शिव कुमार है। और मुझे लगता है कि मुझे अपने भोजन साथियों को ये कहानी बतानी चाहिए और हो सकता है कि कुछ तो बात उनके समझ में आए और कुछ बात उनके पल्ले पड़े। तो जो कहानी सुनाई है, उन्होंने लिखी है, वो बीरबल और अकबर की कहानी है, जो मैंने भी सुनी थी और मुझे सुनकर हंसी भी आई थी और उसके बाद अफसोस भी काफ़ी हुआ था। तो साथियों, इस बात को समझने के लिए भोजन साथियों का ध्यान से कहानी को सुनना ज़रूरी है और वीडियो में अंत तक आपका बना रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस कहानी को और मैं बताना आपको शुरू करती हूँ कि एक बार बीरबल और जो अकबर है, सभा में बैठे हुए थे और सभा में चर्चा हो रही थी। तो जो अकबर हैं वो बीरबल से कहते हैं कि बीरबल, तुम मुझे यह पता कर कर बताओ कि हमारे राज्य में कितने परसेंट लोग मूर्ख हैं। उनकी संख्या तुम्हें मुझे बतानी होगी और पता करके बताओ। तुम्हें 7 दिन का वक्त दिया जाता है, इसके अंदर तुम मुझे अपने राज्य में मूर्खों की संख्या बताकर मूर्खों की संख्या जो है उसको बताओ। तो बीरबल सोच में पड़ जाता है। सोच में पड़ने के बाद फिर वो अकबर से कहता है, बादशाह जो अकबर है उससे कहता है कि जो अकबर को बोलता था जहाँपना, तो बोलता जहाँपना, मैं आपको 7 दिन में बता दूंगा कि मूर्खों की संख्या हमारे राज्य में कितनी है, लेकिन उसके लिए आपको मुझे पैसे देने होंगे, उसके लिए खर्चा उठेगा। तो बादशाह जो कहता है अकबर कि ठीक है, तुम्हें जितना खर्चा लगता है तुम ले लो, पर मुझे मूर्खों की संख्या बताओ। तो जो बीरबल है वो एक मोची के पास जाता है, जूता सिलवाता है और वो भी जूता सिलवाता है 7 फुट लंबा और उसमें सोने चांदी हीरे सब जड़वा कर उस जूते को वो तैयार करवाता है। तो जूता वो तैयार हो जाता है, एक दिन में बनकर तैयार वो हो जाता है। तो उसको लेकर वो जब जाता है तो वो चौराहे पर एक हलवाई की दुकान होती है, तो वहां पर जाकर उस जूते को वहां हलवाई की दुकान के सामने रख देता है। तो जो हलवाई होता है वो जलेबियाँ बना रहा होता है, तो उस जूते को वो गौर से देखता है और गौर से देखने के बाद घूरता रहता है काफ़ी देर तक। फिर उसके बारे में वो हलवाई आखिर बीरबल से पूछ ही लेता है कि ये जूता किसका है और तुम इसे कहाँ से लाए हो। तो जो बीरबल था वो इसी में उसमें था कि मुझसे कोई पूछे और मैं बताऊं। तो बीरबल बताता है कि यह जूता कोई साधारण जूता नहीं है, ये एक चमत्कारी और बहुत ही अद्भुत जूता है। तो हलवाई पूछता है कैसे। तो जब फिर जो बीरबल है वो बोलता है कि मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे भगवान के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे दिखा, जैसे ही मुझे वो दिखाई दिए तो मैंने उनके पैर पकड़ लिए, मैं उनके पैरों में पड़ गया। लेकिन जैसे ही मैंने उनके पैर पकड़े और वो हवा में उड़ लिए, जैसे ही वो हवा में उड़े और ये जूता मेरे हाथ में आ गया, तो मैंने उनसे कहा भगवान आपका जूता मेरे हाथ में आ गया है। तो जो भगवान हैं वो कहते हैं कि ये जूता मैंने तुम्हारे लिए ही छोड़ा है और तुम इस जूते को ले जाओ और इस जूते से जो भी 2 जूते अपने सर पर खाएगा वो स्वर्ग में सीधा जाएगा, स्वर्ग को भोगेगा। तो इसीलिए ईश्वर का दिया हुआ जूता मेरे पास है ये, और इससे जो 2 जूते खाएगा वो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और स्वर्ग में वो जाएगा। तो यह सुनते ही हलवाई हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि सबसे पहले मैं ही 2 जूते इससे खाऊंगा। तो बीरबल कहता है कि ठीक है। तो उसको देखते देखते वहां पर भीड़ लग जाती है और लोग वहां पूछने लगते हैं कि यह जूता कहाँ से आया है और इस जूते का क्या राज है। तो बीरबल जो है वो बता देता है कि यह जूता भगवान का जूता है और इस जूते से जो भी सिर पर 2 जूते खाएगा तो वो स्वर्ग को जाएगा। तो ऐसा ही सुनते ही सब लोग स्वर्ग की इच्छा करते हैं, कहते हैं हमें भी स्वर्ग जाना है, हमें भी स्वर्ग जाना है।
और वो जूते के लिए लंबी चौड़ी भीड़ लगा लेते हैं और लाइन लगा लेते हैं और जूते खाने के लिए तैयार रहते हैं। तो जूते मारते मारते बीरबल को शाम हो जाती है और शाम होते होते यह खबर राजा अकबर के पास पहुंच जाती है कि राजा साहब, गांव हमारे शहर में, राज्य में एक 7 फुट बड़ा जूता है और उसके जूते खाने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बीरबल जो होता है उसको शाम वहां पर हो जाती है, लेकिन खबर राजा तक पहुंच जाती है, बादशाह तक पहुंच जाती है। तो बादशाह कहता है कि अगर उस जूते से मैं भी जूते खा लूं तो उससे मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी और मैं भी वहां का बादशाह बन जाऊंगा। तो जो राजा अकबर हैं वो भी वहां पर उस जगह पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा जूता, वो भी सोने रत्नों से जड़ा हुआ है। वो सोचते हैं कि सच में ही ये भगवान का ही जूता है। तो बीरबल से पूछने के बाद कि बीरबल तुम, अकबर पूछते हैं बीरबल से कि बीरबल तुम ये जूता कहाँ से लाए हो और इसका क्या राज है। तो बीरबल कहते हैं अकबर से, महाराज ये जूता इतना चमत्कारी जूता है कि इस जूते से जो भी अपने सर पर खाता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और स्वर्ग वो भोगता है। तो जो बादशाह होता है अकबर, वो कहता है कि अगर मैं इससे जूते खा लूं तो क्या मैं स्वर्ग का बादशाह बन सकता हूं। तो बीरबल कहता है कि हाँ महाराज, क्यों नहीं, आप इस जूते को खाइए और आपको भी वहां स्वर्ग के बादशाह बन सकते हैं। तो कहते हैं कि महाराज आपको तो 6 जूते खाने चाहिए इससे, क्योंकि आपको, आप तो बादशाह हैं तो आपको तो ज्यादा जूते खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी स्वर्ग की प्राप्ति होगी और आप वहां के बादशाह भी बनेंगे। तो उसके बाद जब राजा जो होता है बादशाह, वो 6 जूते खा लेता है। 6 जूते खाने के बाद फिर सब अपने घर चले जाते हैं और उसके बाद 7 दिन हो जाते हैं तो सभा होती है। फिर बीरबल को बुलाया जाता है और बीरबल से कहते हैं, राजा अकबर जो बादशाह होते हैं कहते हैं कि बीरबल अब तुम बताओ कि तुमने मूर्खों की संख्या गिनी थी क्या? क्या तुमने कोई सूचना तुम्हारे पास है कि हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या कितनी है? तो बीरबल कहते हैं, जी महाराज मेरे पास संख्या पूरी है और मुझे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि मैं तो केवल 60% लोगों को ही मूर्ख अपने राज्य में समझ रहा था, लेकिन मुझे तो जानने के बाद यह पता चला कि हमारे राज्य में 90% लोग मूर्ख हैं। तो जो भी राजा अकबर होता है पूछता है वो कैसे। तो राजा से अकबर, जो बीरबल होता है, राजा से कहता है कि महाराज जो जूता आपने खाया था वो किसी भगवान का जूता नहीं था और उस जूते को मैंने एक मोची से बनवाया था। 7 फुट लंबा जूता वो मैंने बनवाया था और उसमें हीरे मोती जड़वा दिए थे। तो मैंने उस जूते को वहां पर चौराहे पर ले जाकर रख दिया। तो वहां पर जो मैंने बताया तो उस पर लोगों ने इतना अंधविश्वास किया और जूते खाने तक को तैयार हो गए, जिसमें आप भी उसमें शामिल हैं। तो राजा जो बादशाह होता है वो हैरान हो जाता है। तो उसके बाद जो बीरबल होता है वो कहता है कि जो लोग होते हैं वो अंधविश्वास पाखंड में इतने धसे हुए होते हैं कि उनसे जो कुछ कहा जाए वो उसको सच मान लेते हैं और कोई अद्भुत सी चीज उनको दिखाई दे तो उसी को वो अंधविश्वास में वो धस जाते हैं। तो जो बीरबल होता है वो आगे बोलता है, चीज को बोलते हैं कि जीते जी ही नरक है और जीते जी ही स्वर्ग है। स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है, क्योंकि मरने के बाद कौन बता सकता है कि स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है, क्योंकि जिंदा जा सकता नहीं है, मरा बता नहीं सकता है। तो इस चीज को हमें सीख लेनी चाहिए इस कहानी से कि अंधविश्वास और पाखंडवाद में धंसने से पहले हमें उसकी समीक्षा करनी चाहिए और पता करना चाहिए कि यह बात सच है या झूठ है। क्योंकि जो हमारे देश की 90% आबादी है इसी तरीका से मूर्ख बनी हुई है, जैसे उस आबादी को बहका दिया जाता है उसी ओर चल देती है। बुद्धि और विवेक से ही काम करना चाहिए और सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहिए। तो यह कहानी समझाने का, बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि जागो बहुजन जागो, क्योंकि हमारे देश की जो 90% आबादी है इसी तरीके से मूर्ख बनाई जा रही है
और जो भगवान के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर जो 90% आबादी के ऊपर जूता मारा जा रहा है कि आपको स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, ये कुछ भी नहीं है। स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। अपनी बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर मुद्दों को उठाइए, सरकार से सवाल कीजिए। इन आवाव बावाओं के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ये आपको मूर्ख बनाते हैं और आपके जो जमा धन है उसको भी लूटते हैं। और अपने ये खुद तो महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन हमारी जो 90% आबादी है बहुजन समाज की, उसको मूर्ख बनाकर उनको उनका धन लूटते हैं और इसी तरीके से लाचार और बेबस बनाए रखे हुए हैं। तो यह है कहानी और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और धन्यवाद करते हैं हमारे शिव कुमार भाई जी का, क्योंकि यह कहानी मैंने सुनी और पढ़ी भी थी, लेकिन मुझे दिमाग से निकल गई थी तो मैंने बताना भूल गई। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी मुझे याद आई तो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस बात पर आपको सोच विचार जरूर करना है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। ऐसी ही कुछ घटनाएं जो पिछले कुछ सालों में घटी थी और इस देश की जनता को मूर्ख बनाया गया था, और जो जिसमें बहुजन आबादी इस झांसे में आई थी, इसी पर चर्चा करने के लिए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अगर इस पर चर्चा करनी चाहिए और वीडियो बनानी चाहिए तो मैं बहुजन साथियों से अनुरोध करती हूं कि आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि जिस तरीके से पब्लिक को मूर्ख बनाया गया था पिछले कुछ सालों में, हर साल उनका टेस्ट लिया जाता है कि इनको शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य चाहिए या मंदिर का घंटा चाहिए या इनको धर्म चाहिए। इस चीज़ को लेकर एक वीडियो फिर बनाऊंगी मैं, या लाइव आकर इस पर चर्चा होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।